शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। बस थोड़ी देर का समय और चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना दिलाएंगे मुर्मू को शपथ। शपथ के बाद मुर्मू को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। तो शपथ के बाद सेंट्रल हॉल में सभा को संबोधित करेंगी। तो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और थोड़ी देर में देखिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और 10:15 का वो समय जब शपथ लेते हुए नजर आएंगी। तो बस थोड़ी देर में देखिए कुछ ही देर का समय रह गया है जब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना मुर्मू को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। तो शपथ के बाद देखिए संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। सेंट्रल हॉल में सभा को संबोधित करेंगी और राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है और थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है काफिला और सीधी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर द्रौपदी मुर्मू का काफिला पहुंच चुका है और थोड़ी देर में यानी कि 10:15 का वो समय जब शपथ लेते हुए नजर आएंगी। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की जहां द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और जो औपचारिकता होती है उस औपचारिक के तहत द्रौपदी मुर्मू को ले जाया जाएगा और जहां पर इसके बाद 10:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, तमाम दिग्गज वहां मौजूद हैं और देखिए जो एक औपचारिकता होती है उसे यहां पर पूरी की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीर है जहां पर द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और 10:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। तो थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी और अभी जो देखिए जो औपचारिकता होती है उसे यहां पर पूरी की जा रही है। तो सुबह 10:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई थी। तो देखिए सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं और बस थोड़ी देर में देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। तो संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। सुबह 10:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगी और अभी रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं और साथ में द्रौपदी मुर्मू भी हैं जो थोड़ी देर में देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली हैं। तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगी। तो फिलहाल अभी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की और थोड़ी देर का समय रह गया है यानी 10:07 हो चुके हैं और बस थोड़ी देर में यानी 10:15 पर शपथ लेते हुए नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। बता दें सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और शपथ लेते हुए द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी और इसके बाद जो है संबोधित भी करते हुए नजर आएंगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। बस थोड़ी देर में
वो शपथ लेते हुए नजर आएंगी और देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। और देखिए, शपथ के बाद जो है उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। वहीं शपथ ग्रहण के बाद नई राष्ट्रपति देश को संबोधित भी करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, ये सीधी तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई थी और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा गया था। इसके बाद 21 जुलाई को काउंटिंग में द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर ली थी और बीजेपी का दावा है कि 125 विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। और आज का वो ऐतिहासिक दिन जब 10:15 पर राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं।
भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना जी,
सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है।
का निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है।
आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय पटेल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा।
देवियों और स्वजनों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country
and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I am happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jeevan bacche narke paditav jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। को मिल गई है 15वीं राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली, जिसके बाद जो है उनका पहला संबोधन देश के नाम रहा, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए बड़ा सौभाग्य है और देशवासियों को भी उन्होंने अभिनंदन और आभार जताया। और अब देखिए सेंट्रल हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे और इस दौरान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर शपथ ली और अभी तमाम बड़े नेता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति, देश की 15वीं राष्ट्रपति। तो देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई हैं। तो बदलते भारत की बदलती तस्वीर, चीफ जस्टिस ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई और अनोखी तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर ये। पीएम मोदी समेत इस दौरान कई दिग्गज मौजूद रहे और सभी से मिलते हुए द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सभी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू बनी है
देश की 15वीं राष्ट्रपति आज की ऐतिहासिक तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति। देश के नागरिकों को विनम्रता से अभिनंदन उन्होंने किया और देशवासियों का उन्होंने आभार जताया और उन्होंने ये कहा है कि ये नई जिम्मेदारी उनके लिए बड़ा सौभाग्य है और ये उपलब्धि उनकी उपलब्धि नहीं है बल्कि देश के तमाम गरीबों की उपलब्धि है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन में ये कहा कि देश का कोई भी गरीब ना सिर्फ सपना देख सकता है बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। तो आज की ये ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह अब समाप्त हो चुका है, जिसके बाद से अब सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई और इस दौरान तमाम दिग्गज सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे और इसके बाद जो है देश के नाम पहला संबोधन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रहा। तो देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज का भारत बदल रहा है। भारत की बदलती हुई तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफी गर्व की बात है ये कि जिस तरीके से देखिए दूसरी बार महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई और अब ये सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान मौजूद हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे और देशवासियों को अभिनंदन द्रौपदी मुर्मू ने किया और उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए उन्होंने आभार जताया और उन्होंने कहा कि इस पद पर बैठना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो ऐतिहासिक तस्वीर और आज का दिन काफी ऐतिहासिक क्योंकि देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई है। तो द्रौपदी मुर्मू बनी है 15वीं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। आज का ऐतिहासिक दिन और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देखिए लगातार वो देश के लिए काम करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी और खास करके महिलाओं का उन्होंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों के लिए वो काम करती रही हैं और अब भी करती रहेंगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं और जिनकी मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, जिसके बाद सेंट्रल हॉल से सभी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देशवासियों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, ये कहा है द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में। सबके प्रयास से उज्जवल भारत का निर्माण हो रहा है और आगे भी ऐसे ही काम देश के लिए किया जाएगा। तो भारत में गरीब के सपने भी पूरे होते हैं। इन्होंने अपने संबोधन के दौरान में ये तमाम बातें कही है और साथ ही साथ अपनी जर्नी भी बताई, किस तरीके से उनका जो जीवन रहा है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये सीधी तस्वीर आपको राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं। तो देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर एक महिला आसीन हुई हैं और ये काफी सम्मान की बात और ये साफ दिखाता है कि भारत बदल रहा है। तो नए भारत की नई तस्वीर। तो तमाम तरह की जो औपचारिकता होती है वो इस समय जो है पूरी की जा रही है।
तो देश को नए राष्ट्रपति मिल चुकी है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और आज से देश को 15वीं राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी हैं। तो चीफ जस्टिस ने मुर्मू को शपथ दिलाई और काफी ऐतिहासिक दिन और यादगार दिन। तो देश के नाम उन्होंने संबोधन भी दिया। देखिए, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी उपलब्धि ये मेरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि देश के हर एक गरीब की उपलब्धि है। और हर एक गरीब जो है वो ना सिर्फ सपने देख सकता है बल्कि अपने सपने को पूरा भी कर सकता है। तो शपथ लेने के बाद अब राष्ट्रपति भवन से रवाना होते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी आज से द्रौपदी मुर्मू का जो पता है वो भी बदल जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई और उस दौरान जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। साथ ही साथ तमाम दिग्गज यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। और अब देखिए ये काफिला उनका राष्ट्रपति भवन से रवाना होता हुआ। तो देश को मिल गई है 15वीं राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी हैं और देश के नाम उनका पहला संबोधन भी रहा। तो द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं राष्ट्रपति। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। नई जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सभी का आभार जताया और उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सत्ता के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला आसीन हुई है। तो नए भारत की नई तस्वीर ये दिखाती है। तो चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने शपथ दिलाई और संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने शपथ ली और अब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, जिसके बाद अब राष्ट्रपति भवन से वो रवाना होते हुए और इनका काफिला यहां से निकल चुका है। और अब तमाम जो दिग्गज हैं वो भी अब यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से रवाना हो जाएंगे। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। तो ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तस्वीर, जिस तरीके से देखिए उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद आज का वो दिन जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो 18 जुलाई का वो दिन जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए देखिए वोटिंग हुई थी और मुर्मू ने जो है 64% से अधिक वोट हासिल किए और जीत हासिल की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। ये उस वक्त की तस्वीर है। इसके बाद वो शपथ लेने सेंट्रल हॉल पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ये बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीर जब उनका काफिला बाहर निकलता हुआ। तो संसद के सेंट्रल भवन में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद उनका काफिला राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलता हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो चुकी हैं। आज का दिन काफी यादगार और काफी ऐतिहासिक रहा। तो आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति बनी, ये उन्होंने अपने संबोधन में बातें भी कही। राष्ट्रपति बनना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने के बाद जब उन्होंने अपना पहला संबोधन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी बताई, किस तरीके से उनका जो जीवन है संघर्ष से भरा रहा और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। तो हर गरीब ना सिर्फ सपना देख सकता है बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू।
और चीफ जस्टिस ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई तो देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर एक महिला आसीन हुई हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। तो देश को गर्व से भर देने वाला ये तस्वीर, क्योंकि महिला, दूसरी महिला जो राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है। और ये राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हुए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब उनका काफिला जो है बाहर निकल रहा है। और अमित तिवारी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए आज के जो ये तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर और देश को गर्व से भर देने वाला तस्वीर, जब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है। जी बिल्कुल पुनीता, यह आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देश की पहली नागरिक यानी 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है द्रौपदी मुर्मू ने। और उनके साथ पहला जो खास बात यह है कि उनके साथ पहली कई चीजें जुड़ी हुई हैं। वे पहली झारखंड की ऐसी राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और इसके अलावा देश की पहली आदिवासी महिला जो इस पद तक पहुंची है। इसके अलावा वो देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति बनी है जो आजाद भारत में पैदा हुई। इसके अलावा एक और पहला जो उनसे जुड़ी हुई बात है कि वो देश की सबसे कम उम्र की यानी कि 64 वर्ष की आयु में देश की राष्ट्रपति बनी है। तो कई जो उनके साथ जो ये बातें जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जैसा कि अपने उद्बोधन में देश को संबोधित करते हुए अपने पहले संबोधन में उन्होंने कई बातें रखी, विजन पर, अब देश के विजन के ऊपर चर्चा की, तमाम बातें उन्होंने रखी। तो उसको देखते हुए लगता है कि वाकई में आज का दिन जो है वो न केवल आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक गौरव का दिन है। और निश्चित रूप से क्योंकि देश के साथ साथ विदेशों में भी जैसे बांग्लादेश से जो एक समाचार मिला कि वहां भी आदिवासी संथाल जाति से आती है द्रौपदी मुर्मू, तो वहां भी संथाल जाति के लोगों ने उत्सव मनाया है। मयूरभंज इलाके की राष्ट्रपति मुर्मू है, तो वहां भी बड़ा उत्सव का माहौल है। तो तमाम जो आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से यह आज का दिन उत्सव का दिन है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जी बिल्कुल, उत्सव का दिन है और काफी खुशी का दिन है। और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से आदिवासी महिला एक सर्वोच्च पद पर आसीन होती है, जाहिर सी बात है आदिवासी समाज में इस समय खुशी का माहौल देखने को मिला होगा। जी निश्चित रूप से एक अहम बात और भी है कि बाकायदा आज देश के प्रतिष्ठित अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें गृह मंत्री अमित शाह का एक आर्टिकल आज लगा हुआ है जिसमें उन्होंने इस बात को पर पूरा जोर दिया है कि जो देश की जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, उनकी जो महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई है। तो उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ यह बात लिखी है और जिस प्रकार की बात राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है और क्या विजन है अगले 25 सालों के लिए, उन्हें इस विजन के साथ काम करना है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान उन्हें जो मौका मिला है काम करने का, और जब देश 50वीं अपनी जो आजादी का जो महोत्सव रहा था उस समय उन्होंने अपनी राजनीतिक अपना सफर शुरू किया था। तो ऐसे में 25 साल उन्होंने अपनी राजनीतिक जो, और उसके बाद जो है अब अगला विजन जो उन्होंने 25 साल का जो देश का विजन है उसके साथ काम करने की बात भी कही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए काफी संघर्ष भरा रहा है इनका जीवन, और आज जिस तरीके से ये महामहिम की कुर्सी में आसीन हुई हैं, ये हर एक देशवासी के लिए एक कहीं बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने अपने संबोधन में भी यही बात कही है कि गरीब जो है एक ना सिर्फ सपने देख सकता है बल्कि साकार भी कर सकता है। तो बड़ी बातें उन्होंने कही अपने संबोधन में। निश्चित रूप से पुनीता, सबसे बड़ी बात यही है कि वे जिस गांव से आती हैं वो मयूरभंज उड़ीसा का जिला है और उस जिले के तहत ऊपरवेड़ा गांव की वो मूल वहां की रहने वाली, उनका मायका वही है, उनका जन्मस्थान वही है। और उस गांव की वो पहली ऐसी जो छात्रा थी जो कॉलेज तक पहुंची
यानी कि वहाँ स्कूली शिक्षा के मामले में बड़ा पिछड़ापन इलाका, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है और उस इलाके से वे आती हैं और पहली ऐसी वहाँ की रही जो कॉलेज तक पहुंची। तो ऐसे में संघर्ष भरा जीवन अपने आप ही रहा और तमाम जो संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपना जो आगे वे बढ़ती चली गई। रायरंगपुर क्षेत्र से उन्होंने अब विधायकी का जीवन विधायक के रूप में शुरू किया और राजनीतिक जीवन वहां से शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार जो वे आगे बढ़ती गई और मंत्री रही उड़ीसा की और राज्यपाल बनी झारखंड की और अब राष्ट्रपति का पद मिलना अपने आप में उनके पूरे गांव में उत्सव का माहौल है और तमाम जो लोग हैं वो उनके जीवन को एक प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श रूप में जरूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और अमित देखिए, उनके संबोधन में एक खास बात ये भी रही कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों के लिए वो काम करती आ रही हैं और अब भी वो आगे काम करती रहेंगी, यानी कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और इस पद पर आने के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी भी पद पर वो रहे और अब जो सर्वोच्च पद पर वो आसीन हो चुकी हैं, यहां से भी वो महिलाओं के लिए काम करती रहेंगी। निश्चित रूप से उनका जीवन जो रहा है इस प्रकार का और तमाम देश की महिलाओं का उन्होंने जिक्र भी किया और आभार भी जताया और साथ साथ जो उनके जो एक दर्द था उनके भाषण में, संघर्ष का दर्द था, गरीबों के प्रति दर्द था, जनजातीय लोगों के प्रति दर्द था, महिलाओं की स्थिति को लेकर भी उन्होंने कहा और तमाम बातें रखी। तो निश्चित रूप से वे शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी बात कही कि शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव है और शिक्षक के जीवन के साथ उनका रहा है उनका जीवन। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए और जो महिलाओं के विकास के लिए, जनजातीय विकास के लिए तमाम बातें उनके भाषण का हिस्सा रही और निश्चित रूप से देश में जब आज उन्हें सर्वोच्च पद मिला है तो वो इस पद पर आने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से वे इन तमाम वर्गों के लिए भी अपनी जितनी शक्ति है उससे काम करेंगी। जी बिल्कुल। और अमित देखिए, साफ तौर पर उनके संबोधन में ये भी सुनने को मिला कि जिस समाज से वो आती हैं उस समाज से ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने शिक्षा ली और आज वो इस पद तक पहुंची हैं। तो ऐसे में एक गर्व की बात है, ना सिर्फ उस समाज के लिए बल्कि हर एक देशवासी के लिए, साथ ही साथ हर एक महिला के लिए जो ना सिर्फ सपने देख सकती हैं और उसे साकार भी कर सकती हैं। ये साफ तौर पर यहाँ से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। बिल्कुल पुनीता, उन्होंने यह मजबूत एक संदेश दिया और भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत इस बात को बताया कि देश का लोकतंत्र ऐसा है जिसमें एक साधारण से परिवार की जो लड़की है, महिला है, वो इस सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। तो देश का संविधान इतना और लोकतंत्र इतना जो गौरव करने लायक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया और साथ साथ तमाम बातें उन्होंने रखी और गरीबों के उत्थान के लिए बात भी रखी, देश का विजन भी बताया और डिजिटल जो इंडिया है उसको बनाना, विश्व गुरु बनाना और कोरोना काल के दौरान जो उपलब्धियां देश की रही वैक्सीनेशन के मामले में जो सामर्थ्य देश ने दिखाया, तो उसकी भी उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में तारीफ भी की। जी बिल्कुल। और अमित, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है और अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का? निश्चित रूप से शपथ ग्रहण जो समापन हो गया है समारोह का, उसके बाद वे अपने जो कार्यकाल का एक तरह से प्रारंभ उनका हो गया है और साथ साथ उन्होंने अपने संबोधन में खास बात भी कही थी, इस प्रकार से देश में जो कल का दिन है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो अग्रिम रूप से उन्होंने इसके लिए तमाम जो सेना के तीनों अंग है उनको बधाई दी, तमाम जवानों को बधाई दी और निश्चित रूप से उनका कार्यकाल जो है शुरू हो गया है और वे अपने जो कार्यालय में अपनी तमाम जो आगे की औपचारिकता है उनको निभाएंगी और अगला उनका जो क्या कदम रहता है वो अपना विजन आगे से आगे रखती जाएंगी। अमित तिवारी, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए।
तो देखिए, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। देश को नया राष्ट्रपति आज मिल गया है और सबसे बड़ी बात यह है, सर्वोच्च पद पर आसीन है आदिवासी महिला। ये सबसे खास बात है और भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा। तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। सीजेआई ने उन्हें शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। और ये बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको यह भी बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारी सभी बहनें और बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों और वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का विश्वास बनाए रखूंगी। उन्होंने कहा कि जगत कल्याण की भावना के साथ मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। उनके भाषण की ये मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जनजाति ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ये कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतने ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। ये खास बातें उनके भाषण की रही जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद जो भी कहा उन्होंने, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए द्रौपदी मुर्मू को आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया और तीसरी तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे पहली तस्वीर आपको सबसे आखिर में हम दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपिता को उन्होंने नमन किया। सबसे पहले राष्ट्रपिता को नमन करती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आई। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी से उन्होंने मुलाकात की, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मुर्मू का स्वागत हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू ने ली और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। देश का हर वो नागरिक, हर वो इंसान जो खुद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में पिछड़ा हुआ महसूस करता था, बैकवर्ड महसूस करता था, आज वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। देश की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने देशवासियों का अभिनंदन किया। और जिस तरह से भारत आज आजादी का अमृत महोत्सव इन दिनों मना रहा है, ऐसे समय में देश को ये नई राष्ट्रपति मिली है द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें
देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई है। इसके साथ ही यह भी आपको बता दें, संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुर्मू ने संबोधन किया। राष्ट्रपति बनाने पर देश का अभिनंदन उन्होंने किया। मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति बनना मेरा सौभाग्य है। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब संबोधन किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। और आज जिस तरह से 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ सुभाष सप्रा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी जुड़े हैं। सबसे पहले अमित का मैं रुख करना चाहूंगी। अमित, आज
बहुत खास दिन है और खास तौर पर अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने अभिभाषण में? अमित। निश्चित रूप से सृष्टि, आज का दिन महत्वपूर्ण है, कई मामलों में महत्वपूर्ण है और जिन दो बातों का खासतौर पर उन्होंने उल्लेख किया, मैं विशेष रूप से उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू कई मामलों में पहली जो रही है, प्रथम नागरिक है, प्रथम उनके साथ कई मामलों में जुड़ गए। वे पहली आदिवासी जो जनजाति से आती हैं और देश की पहली राष्ट्रपति ऐसी बनी है जो आदिवासी समाज से हैं, और इसके अलावा सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति वे बनी हैं और आजाद भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा उन्होंने ये खास बात का जिक्र भी किया कि वे जिस अपने उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरवेड़ा गांव से आती है, उस गांव से पहली ऐसी शख्सियत है जो कॉलेज जिन्होंने ज्वाइन किया, कॉलेज में गई। तो ऐसे मामले में और एक और भी अहम बात है जो पहला उनके साथ जुड़े हुए, झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो कई मामलों में हमारे जो प्रथम नागरिक आज राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आई हैं, उनके साथ पहला कई मामलों में जुड़ा हुआ है। और उन्होंने देश के जो 25 साल का अगला जो विजन है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सबका जो प्रयास और सबका कर्तव्य, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर उन्होंने जोर दिया। और साथ ही अमृत महोत्सव के लिए भी शुभकामनाएं दी और कल कारगिल विजय दिवस है, उसके लिए भी उन्होंने तीनों सेनाओं के साथ पूरे देश को शुभकामनाएं दी। और उन्होंने जो गरीबों के एक सपने की बड़ी बात कही कि देश का लोकतंत्र है जो गरीबों को भी सपने देखने की आज्ञा देता है और वहां तक पूरे करने की जो सबसे उनकी महत्वपूर्ण बात यही जुड़ी कि जिस पद पर वे पहुंची हैं तो गरीब आदमी भी इस पद तक पहुंच सकता है और वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने यह बातें कही। हाँ। और एक खास बात यह भी है कि देश के लिए एक बड़ा दिन यह है क्योंकि विदेशों में भी आज बांग्लादेश में संथाल जनजाति के लोग आज उत्सव मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू भी संथाल जाति से आती हैं। तो तमाम बातें और जंगल और जलाशय के लिए, पर्यावरण के लिए तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में रखी। सृष्टि, ठीक है शास्त्री साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। निश्चित रूप से आज देश ने एक राजनीतिक अंगड़ाई ली है। 75 वर्ष के इस कालखंड के बीच के ऊपर सरमाएदार राजनीतिक उच्च पहुंच के व्यक्ति और तथाकथित जो सोने की चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा हुए थे, ऐसे लोगों की राजनीति का स्तर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास इस उद्देश्य की राजनीति ने न केवल भारत, विश्व भर में किया है कि जी और बड़े लोगों के बीच रहने का अवसर मिलना चाहिए। और उस अवसर को आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने राजनीतिक सहयोगियों और उससे इतर भी आज देश के बहुत बड़े ऐसे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी समर्थन किया। चाहे बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक न रखते हो, एनडीए से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन फिर भी देश के इस बदलाव के अंदर उन्होंने अपनी साक्षी मतदान के रूप में दी है। तो निश्चित रूप से उनका कथन जो है वो भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जनमानस के लिए एक अभूतपूर्व घटना है। उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं आज के इस राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का पदार्पण करने में जिन लोगों ने सहयोग किया है, पार्टी से बाहर जो किया है, पार्टी से बाहर के उन सभी का अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। ठीक है विद्रोही साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आज नई राष्ट्रपति मिल गई है देश को, 15वीं राष्ट्रपति हैं, खास बातें कही हैं उनके राष्ट्रपति बनने को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में वो जन्मी है, पहली आदिवासी महिला है। आप कैसे देख रहे हैं? सृष्टि जी, आज भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में
देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाला। उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है और पूरी दुनिया में संदेश गया है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वंचित से वंचित व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहले भी पहुंचे थे और आज भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी की तरह बहुत अभावों में जीने वाले और जीवन में संघर्ष के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दलित नेता के.आर. नारायणन जी भी भारत के राष्ट्रपति 1997 में बने थे। द्रौपदी जी से पहले जो हमारे दलित नेता रामनाथ कोविंद जी थे, वो भी अभाव में जीकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम साहब भी अभाव में रहकर पहुंचे। फखरुद्दीन अली अहमद भी अभाव में रहकर पहुंचे। ज्ञानी जैल सिंह भी अभाव में रहकर पिछड़े वर्ग से पहुंचे। तो भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो शोषित और वंचित तबके के लोग हैं, उनमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तो राष्ट्रपति पहले बन गए थे। अब एक आदिवासी महिला भी प्रतिभा पाटिल जी के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। ये निश्चित रूप से भारत के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए गौरव और प्रेरणा की बात है, जिसका हम खुले हृदय से स्वागत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत बड़ी बात कही। वो सही कह रही है कि उन्होंने जंगल और जल व्यक्तिगत जीवन में देखा और उसको महसूस किया और खुद उसको जिया। ठीक है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि देश के संविधान की रक्षक होने के नाते जो जीवन उन्होंने दिया, उस जीवन की रक्षा के लिए जल और जंगल के कानूनों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी वो रक्षा करेंगे। क्योंकि उनके राष्ट्रपति निर्वाचित होने के 1 महीने पहले ही फॉरेस्ट कानून में 2022 में जो नियम बनाए हैं, वो जल और जंगल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जिस जीवन को उन्होंने खुद जिया है, सहा है, उसके मद्देनजर जो फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन किया गया है और यूएपी के तहत सैकड़ों आदिवासियों को अनावश्यक रूप से जेलों में डाल रखा है, इन 2 विषयों पर वो सबसे पहले एड्रेस करेंगी और एक आदिवासी होने के नाते अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर जमीन की रक्षा करेंगी और आदिवासी उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत दिलवाएंगी। चलिए, आपने ये भी बता दिया कि क्या उम्मीदें देश को उनसे रखनी चाहिए। ठीक है, सप्रा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जो लड़की कभी कल्पना ही नहीं कर सकती थी, जो महिला आदिवासी क्षेत्र से आती है, ऐसी जाति से आती है जहां पर लड़कियों का पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, उनका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना इशारा है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई, पूरे देश को बधाई। आज उन्होंने 15वीं देश का जो सबसे जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद है, उस पे वो सुशोभित हुई हैं। आज उन्होंने शपथ ली है और आज उनका जो पहला संबोधन जो सेंट्रल हॉल से हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको सुना। कितनी शालीनता, कितनी सरलता, मतलब उनका जो भाषण सुनने वाला था इतना भावुक था। उन्होंने अपना सारा संघर्ष के बारे में बताया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक लड़की जो आदिवासी, जो जंगलों में रह रही हो, जहाँ पे बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी और कॉलेज में उस गांव की, छोटे से गांव की, वो सबसे पहली लड़की कॉलेज में पहुंची। मैं आई सल्यूट। मैंने भी प्रोफेसरी की है, टीचर मैं 35-40 साल से। और हम भी देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, और देखो प्राइवेट कॉलेज तो बड़े महंगे होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में बच्चे छोटे छोटे गांवों से आते हैं
और नायलॉन की चप्पल। आज के टाइम में, ये तो द्रौपदी मुर्मू जी का पुराना टाइम था, आज के टाइम में भी आज गरीब को गवर्नमेंट अगर पढ़ाई देती है, मतलब जो है मजदूर का बच्चा पढ़ता है, और उन्होंने आज कोरोना काल का भी उन्होंने उसमें दोहराया है जो है किस तरह से देश ने जो है सरकारों ने सहायता करी है इस बड़ी महामारी के टाइम में। और एक लड़की, और वहाँ पे आदिवासी, और आदिवासी तो हमने देखा है उदाहरण होते हैं जी, आदिवासी के पास ना पहनने का होता है ना खाने का होता है, मतलब वो इस सर्वोच्च पद पे आ जाए तो आई सल्यूट। आज पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है, एक सब जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत देश, वहां पे एक छोटे से परिवार से, छोटे से गरीब घर से, छोटे से गांव से एक लड़की इस बड़े सर्वोच्च पद पे पहुंच सकती है। और अब देखो इन्होंने ट्रेजेडियां देखी हैं, संघर्ष देखो आप, हैं। मैं तो ट्रेजेडियों का जिक्र करके भी इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जब हम उनके बारे में सुनते हैं, 2009 में उनके बेटे की डेथ हुई जब वो 25 साल के थे, 2013 में दूसरे बेटे की डेथ होती है, थोड़े दिन बाद माँ और भाई की डेथ होती है, 2014 में पति की डेथ होती है, और बिल्कुल डिप्रेशन में थी। और देखो देश की जो है झारखंड की सबसे पहले राज्यपाल बनती है वहां पे, है, और जो पूरा टाइम भी बिताती है। ये देखो सरकार का समर्थन रहा है। मोदी साहब को भी हम सल्यूट करते हैं। देखो उन्होंने इस तरह से उनको जो है ना एक बढ़ावा दिया है। वहां के जो जनजाति जो है, वैसे तो 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान के 89 संशोधन करके जनजातीय आयोग की स्थापना की थी उन्होंने। साहब आपको रोकूंगी क्योंकि मैं इसको इस चीज से भी समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि वो ऐसे पद पर आसीन हो गई हैं, कई बड़े फैसले उन पर मुहर लगाना उनके हाथ में है, और उन्होंने खुद कहा कि उनकी प्राथमिकताएं महिलाएं रहेंगी, तो कितने बदलाव की उम्मीद की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सभी बहन और बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो, ये प्रयास रहेंगे। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमें लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? वैसे पिछला जो 1.5 दशक है वो महिलाओं के लिए विशिष्ट रहा है। इसी दौरान में भी 2009 में अपने प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी थी, और ये बिल्कुल चुनौती है। और मोदी साहब भी वैसे टाइम टू टाइम जब सरकार कहती रही है सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने बेटियों को प्रोत्साहन दिया है। मतलब जो है ना, अब देखो उसमें हमारा जो रेट है जो है मतलब इन कंपैरिजन विद मेल जो है वो काफी बढ़ा है, जो है ना बेटियों जो है ना वो काफी संख्या में अब आ रही हैं, और हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में आ रही हैं, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो सर्विस है, बिल्कुल समान अधिकार हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते भाई महिलाएं पीछे हैं या महिलाएं घर से अच्छी बात है, घर से नहीं निकलती। क्योंकि समय कम है, शास्त्री साहब से फाइनल कमेंट लूंगी सर। और कांग्रेस को भी आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को उन्होंने कुछ उम्मीदें भी जता दी। उन्होंने कहा कि हम इन क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद भी करते हैं। शास्त्री साहब, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो उम्मीद की है वो पार्टी की उम्मीद होगी, और ये तो अपेक्षाएं बहुत अधिक होती। चलिए सर, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है और समय भी यहाँ पर अब खत्म हो चुका है, वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। को देश और दुनिया सराहेगी। धन्यवाद। तो देखिए मैडम महामहिम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। देखना होगा कि अब कैसा उनका ये जो कार्यकाल है वो रहता है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।